अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एक गोल्ड की प्री मार्केट वीकली एनालिसिस की वीडियो है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो सबसे पहले जो है वो हम एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो आपके पास यूएस डॉलर का सीपीआई और पीपीआई का डाटा आना है। तो नेक्स्ट वीक आपका काफी वोलेटाइल हो सकता है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं तो नेक्स्ट वीक जो है यानी जो प्रीवियस वीक है उसके अंदर आप ट्रेड जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास इलेक्शंस हैं तो गोल्ड आपको काफी एक रैपिड मूवमेंट देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग हुई और एक रैपिड मूव जो है वो आपको देखने को मिला। तो अब हम चलते हैं अपने मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो गोल्ड के अंदर जो है वो आपके पास मंथली टाइम फ्रेम सेम रहेगा, क्योंकि हमारी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो अभी सेम है और जो मार्केट है वो उसी कैंडल के अंदर जो है वो रेंज कर रही है मंथली के अंदर। तो ये आपके पास मंथली के जो मैंने ये ब्लू लेवल्स लगाए हुए हैं ये आपके पास मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। तो अगर आपने ये लेवल्स नहीं लगाए हुए तो आप इनको मार्क कर लें, क्योंकि जो ये मंथली के लेवल्स होते हैं ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक आप कह सकते हैं कि अच्छा सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि गोल्ड अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है वो काफी टाइम बाद इसने अपनी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बाय की कैंडल है उसको ब्रेक किया है और सेल के अंदर हमें एक कैंडल देखने को मिली है। तो होपफुली जो है वो आपको किसी एक स्ट्रक्चरल पॉइंट तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है गोल्ड के अंदर। अगर आपकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो दोबारा इस प्रीवियस आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बाय की कैंडल के अंदर क्लोज हो जाती है तो मे बी आपको एक और न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। तो अगर आपके पास इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती है सेल के अंदर वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको एक काफी अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो काफी पिछले टाइम से एक रैली के अंदर था और गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो इसके अंदर आई है। ये आप देख सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के बाद जो है वो, बल्कि ये आपके पास आप कह सकते हैं कि पिछले जो है वो जुलाई से या अगस्त से आपके पास एक भी आपको वीकली के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल सेल के अंदर नहीं मिली। जो भी आपको कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मिलती है वो आपके पास बाय के अंदर होती है। तो ये आपके पास काफी ज्यादा सेलिंग हुई है और आपको जुलाई के बाद आपको एक जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो सेल के अंदर आपकी क्लोजिंग इसने दी है। तो इसके अब हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके हाई को मार्क करेंगे और इसके बाद जो है हम इसके लो को मार्क करते हैं और इसके हम ओपन को मार्क कर लेते हैं। तो ये वीकली के ऊपर आपके जो है वो लेवल्स हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर या आप मेरी वीडियोस पहली दफा देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो बेसिकली कैंडल स्ट्रक्चर के ऊपर अपना जो एनालिसिस होता है वो करता हूं। तो उसके अंदर जो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल होती है यानी पीओआई की कैंडल होती है उसके हम हाई ओपन और लो को जो है वो मार्क कर लेते हैं, चाहे वो बाय की कैंडल हो या चाहे वो सेल की कैंडल हो, क्योंकि जो आपके बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उनकी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो आपकी कैंडल होती है इसके ये तीनों लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो है हम ये जो हमारे पास प्रीवियस हमारी वीक की कैंडल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जिसको हमने ब्रेक किया है इसको भी हम मार्क कर लेते हैं और इसके कलर को जो है वो हम रेड कर लेते हैं। तो ये चार लेवल्स आपके पास वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने जो है वो लाजमी मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास आप देख सकते हैं कि ये हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की पहले ये वाली कैंडल थी, उसके बाद जो है वो आपकी तीनों कैंडल्स उसी कैंडल के अंदर क्लोज हुई थी और उसके बाद आपके पास ये वाली जो आपकी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी आप देख सकते हैं कि आपके पास तकरीबन जो है वो एक 980 या 990 पिप की आपके पास कैंडल बनी थी। तो ये आपका इलेक्शन के नेक्स्ट डे था, जो आपका इलेक्शन था वो 5 नवंबर को था और ये आपकी कैंडल 6 नवंबर की है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफी ज्यादा जो है वो वॉलेटाइल मूवमेंट थी और इसके अंदर काफी अकाउंट्स वॉश हुए थे। उसके अलावा गोल्ड जो है वो अपने एक डेली के स्ट्रक्चरल पॉइंट के नजदीक आ चुका है, तो
अगर आपके पास इस लेवल के ऊपर अगर आपको आकर एक डेली की सपोर्ट मिलती है तो आप कह सकते हैं कि डेली के अंदर आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अब जो है वो हमारी जो डेली की पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने इसके हाई को मार्क कर लिया, ये हमने इसके ओपन को मार्क कर लिया और इसके हम जो है वो लो को मार्क कर लेते हैं। तो ये लो हमारे पास मार्क हो गया। अब बेसिकली जो है वो आपके पास एक स्विंग पॉइंट तो ये है, लेकिन जो हमारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल है वो हमारे पास ये बनी है, तो हम इसके लो को सिर्फ जो है वो मार्क करेंगे। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल चुका है। ये आपके पास 1, 2 और 3 आपके पास यहाँ पर हो चुकी है। तो ये जो हमारा बॉक्स था इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं और ये हम इसको इस जगह के ऊपर ले आते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिकली आपका स्विंग पॉइंट है H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। और उसके अलावा जो है ये आपके पास जो आपका ये वाला लेवल है ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी जो डेली की हाई है वो भी यहीं पर है और आपका वीकली का हाई भी यही बन रहा है। तो ये जो है ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको आपने लाजमी मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो आपके पास एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि आपके पास बाकायदा जो आपके पास सेलिंग हुई है या आप जो आप कह सकते हैं कि आप बीरिश हुए हैं वो आप सिर्फ अभी तक H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर हुए हैं। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके पास ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैंने आपको H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर लगवाया है, क्योंकि जो आपके पास कॉन्टिन्यूअस 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं लो के नीचे वो आपके पास यहाँ पर होकर आई हैं। तो बेसिकली आपके पास जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल पॉइंट बन रहा है वो आपके पास, ये मैं आपको बनाकर बता देता हूँ, ये आपके पास ये बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चरल पॉइंट बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आपके पास जो कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं वो आपके पास यहाँ पर आकर हुई हैं। ये आपके पास कैंडल एक नीचे क्लोज हुई थी, लेकिन आपकी नेक्स्ट कैंडल जो थी वो इसके अंदर क्लोज हो गई थी। इनको मैं खत्म कर देता हूं। तो बेसिकली जो है ये आपका ट्रेंड तब शिफ्ट होता है जब आपके पास जो है वो SR फ्लिप हो जाता है, यानी जो आपका बाय ट्रेंड होता है उसके अंदर जब आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो जब सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होती है तो आपका वो बाय ट्रेंड होता है। लेकिन जो आपका सेल ट्रेंड होता है उसके अंदर जब आपकी सपोर्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस के एक्ट करती है तो वो आपका सेल ट्रेंड बन जाता है, यानी बीरिश आप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली आपकी एक काफी अच्छी सपोर्ट थी। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया दोबारा से उसने मार्केट को जो है वो मार्केट ने उस सपोर्ट को टेस्ट किया और एज ए रेजिस्टेंस उस सपोर्ट ने काम किया और दोबारा मार्केट जो है वो सेलिंग के अंदर चली गई, यानी अब हम जो है वो इसके अंदर बीरिश हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास एक सपोर्ट थी, यहाँ पर भी मार्केट ने जो है उस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से आपको एक और जो है वो मूव नीचे को देखने को मिला। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।